हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज द एल्गी। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रुप की, दैट इज द सबसे प्रिमिटिव ग्रुप जो है एल्गी। फर्स्ट ग्रुप टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज द एल्गी। अब एल्गी के हैबिटेट की बात करें बेटा, कहाँ पाया जाता है एल्गी, कहाँ पाया जाता है? हैबिटेट की बात करें तो जनरली एल्गी इज एक्वाटिक इन हैबिटेट, एक्वाटिक है, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मराइन भी है एंड फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। हैबिटेट क्या है बेटा एल्गी का? एल्गी का हैबिटेट है जनरली एक्वाटिक एंड फ्रेश, एक्वाटिक मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मराइन वाटर में भी पाया जाएगा एंड फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा। फ्रेश वाटर को बोल सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है जो पानी, जो वाटर फ्लो में नहीं है, जिस पानी में बहाव नहीं है, फ्लो नहीं है, एक जगह पे रुका हुआ पानी है, उस पे एल्गी ग्रो करेगा। ये था बेटा कुछ कॉमन हैबिटेट। अब एल्गी जो है वो कुछ अनयूजुअल प्लेसेस पे भी पाया जाता है। अनयूजुअल प्लेसेस, अनयूजुअल मतलब जहाँ हम इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ भी एल्गी पाया जाएगा। ऐसी अनयूजुअल प्लेसेस कौन कौन सी है? लाइक स्नो, स्नो में भी पाया जाता है एल्गी जो है वो, स्नो में भी पाया जाएगा। मॉइस्ट सॉइल, moist soil, again on the body of sloth bear, on the body of sloth bear। तो ये थे बेटा एल्गी का हैबिटेट। जनरली एल्गी जो है वो एक्वाटिक है, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। कुछ अनयूजुअल हैबिटेट की बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में एल्गी पाई जाती है, जैसे कि स्नो में, देन अगेन ऑन मॉइस्ट सॉइल, देन अगेन ऑन द बॉडी ऑफ स्लॉथ बियर। अब ये था बेटा एल्गी का हैबिटेट। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एल्गी, कुछ एल्गी है जो यूनिसेलुलर फॉर्म में पाई जाती है। यूनिसेलुलर एक ही टाइप का सेल है, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा क्लाइमेडोमोनास का, जो कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर है, एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है एल्गी का, दैट इज द कोलोनियल। फॉर एग्जाम्पल इन वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स में जो वॉलवॉक्स जो एल्गी है वो कॉलोनियल फॉर्म में है, मतलब एक कॉलोनी बना के रहती है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी एनसीईआरटी में दिया गया है कॉलोनी का, वॉलवॉक्स की कॉलोनी दी गई है, तो कॉलोनी में, कॉलोनियल फॉर्म में वॉलवॉक्स पाया जाता है। अगेन थर्ड स्ट्रक्चर इज फिलामेंटस, फिलामेंटस बेस्ट एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा। फिलामेंट्स होते हैं बेटा, ऐसे फिलामेंट्स की स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। एल्गी जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, एक ही टाइप की सेल हो, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। फॉर बेस्ट एग्जांपल इज क्लाइमेडोमोनास। अगर कॉलोनी बना के एल्गी रह रही है, कॉलोनियल फॉर्म में है, बेस्ट एग्जांपल इज द वॉलवॉक्स। अगर स्पाइरोगैरा की बात करें तो फिलामेंटस फॉर्म में है, फिलामेंट्स फॉर्म करेंगी। तो ये थे बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स एल्गी के। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, एल्गी खाना कैसे बनाती है, फूड सोर्स क्या है, तो बेटा एल्गी है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। दैट मीन्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? डेफिनेटली इट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एल्गी में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फॉर फूड सोर्स? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब बेटा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन हमें पता है कौन कौन से टाइप से रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्गी का रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स बनेंगे। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं? तो फर्स्ट इज द ज़ूस्पोर्स, फर्स्ट इज द ज़ूस्पोर्स एंड सेकेंड इज द अप्लानोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स। फर्स्ट बनते हैं ज़ूस्पोर्स, सेकेंड बनते हैं अप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो है वो मैक्सिमम पाए जाते हैं एल्गी के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सी स्पोर्स के थ्रू होता है, तो योर आंसर विल बी ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स है, मोटाइल है, मोटाइल है दैट मीन्स फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन द ज़ूस्पोर्स। आई बात समझ? अब इसके बाद थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? गैमीट्स प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? गैमेट्स के थ्रू होगा। अब यहाँ पे बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एल्गी की लाइफ साइकिल है वो हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी की लाइफ साइकिल कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ करेंगे हम, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइफ साइकिल कैसी कंप्लीट होती है एल्गी की, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। कंसिडर दिस एज अ गैमेटोफाइट। ये क्या है बेटा? एक गैमेटोफाइट है। एज वी नो एल्गी में गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा? ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। कभी भी एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होती है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग फेज होती है, वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में क्या होगा? गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा। गैमेटोफाइट में क्या होगा? माइटोसिस होगा। और क्या बनेंगे बेटा? गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। ये ऐसे कुछ गैमेट्स बन गए। क्या हुआ? गैमेटोफाइट था जो कि हैप्लॉइड था, उसमें गैमेट्स बने। गैमेट्स क्या करेंगे बेटा? गैमेट्स जब बन जाते हैं तो आपस में होता है फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ। जब भी गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है इट विल फॉर्म जाइगोट, इट विल फॉर्म जाइगोट एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग की जो लाइफ साइकिल है एल्गी में दैट इज़ ऑलवेज गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक मतलब मेन स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। कैसी है? ग्रीन है, मेन स्टेज है, फोटोसिंथेटिक है। इट इज़ हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद गैमीट्स फॉर्म हुए। जब भी गैमेट्स फॉर्म हुए, गैमेट्स का हुआ फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट फॉर्म हुआ जो कि डिप्लॉइड था, 2n इन नंबर। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है बेटा? जाइगोट जो है, जाइगोट इटसेल्फ इज द स्पोरोफाइट इन केस ऑफ एल्गी। जाइगोट इटसेल्फ is the sporophyte. Zygote itself is the sporophyte in case of algae. In case of algae, जब हम दूसरे पार्ट्स पढ़ेंगे लाइक जैसे कि ब्रायोफाइट्स में, तो वहाँ पे स्पोरोफाइट एक अलग स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन एल्गी के केस में क्या है बेटा? एल्गी के केस में जाइगोट तुरंत डिवाइड होगा। जाइगोट ही स्पोरोफाइट की तरह फंक्शन करेगा। जाइगोट इज ओनली द स्पोरोफाइट इन एल्गी। ये आपको याद रखना है। जाइगोट इटसेल्फ इज द स्पोरोफाइट इन केस ऑफ एल्गी। अब जाइगोट में क्या होगा बेटा? जाइगोट को अगर हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं तो स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होगा।
जाइगोट को ही स्पोरोफाइट बोल रहे हैं हम लोग। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुआ और मियोसिस होके क्या फॉर्म हुए, स्पोर्स फॉर्म हुए। स्पोर्स का प्लॉइडी नंबर क्या है बेटा, n है। दैट मीन्स स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। अब ये स्पोर्स क्या फॉर्म करेंगे बेटा, स्पोर्स विल अगेन गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल एटमॉस्फेयर रहेगा, फेवरेबल क्लाइमेट रहेगा, ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे एंड अगेन इट विल गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। तो इस साइकिल में बेटा जो जाइगोट की स्टेज थी वो थी डिप्लॉन्टिक। जाइगोट जो था वो डिप्लॉइड था, लेकिन जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है। जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड्स। जाइगोट क्या हो गया बेटा, इमीडिएटली डिवाइड हो गया। जाइगोट ने इमीडिएटली कौन सा डिवीजन किया, मियोसिस किया। मतलब 2n से क्या बनाए, n स्पोर्स बनाए। 2n से इमीडिएटली किस में ट्रांसफ़र हो गया, हैप्लॉइड कंडीशन में ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए एल्गी की जो पूरी लाइफ साइकिल है इसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फेज के लिए कौन डोमिनेंट है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। और गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो कैसी है, n है। दैट मीन्स हैप्लॉइड है। आया समझ। गैमेटोफाइट था, माइटोसिस हुआ, गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ गैमेट्स का, फिर जाइगोट बना। जाइगोट ही एल्गी के केस में स्पोरोफाइट का काम करता है। फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ। दैट मीन्स स्पोरोफाइट मतलब जाइगोट की बात हो रही है। जाइगोट में तुरंत क्या हुआ, मियोसिस हुआ, इमीडिएटली इट गॉट डिवाइडेड इनटू एंड फॉर्म स्पोर्स। स्पोर्स जो थे वो हैप्लॉइड थे। स्पोर्स आफ्टर फेवरेबल कंडीशन, आफ्टर फेवरेबल एटमॉस्फेयर जर्मिनेटेड एंड अगेन गेव राइज टू द गैमेटोफाइट। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है, गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है। जाइगोट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए डिप्लॉइड है, तुरंत हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहा है। इसीलिए जो पूरी एल्गी की लाइफ साइकिल है दैट इज़ हैप्लॉन्टिक इन नेचर। ये लाइफ साइकिल थी एल्गी की। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में। इसके बाद अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद बेटा हम लोग अब बात करेंगे एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। हमने एल्गी का हैबिटेट देखा, एल्गी का हमने स्ट्रक्चर देखा, यूनिसेलुलर है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन देखा, एल्गी में रिप्रोडक्शन किस टाइप का है। अगर वेजिटेटिव है तो बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल है तो बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। उसके बाद हमने लाइफ साइकिल देखी, एल्गी की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है। किस तरीके से जाइगोट इटसेल्फ इज द परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्पोरोफाइट। तो ये सारी लाइफ साइकिल हमने पढ़ी। अब एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी गए हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज़ कि एल्गी जो है बेटा, मोर देन 50% ऑफ CO2 इज़ फिक्स्ड इन द ओशियन बाय एल्गी। एल्गी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स, दे फिक्स 50% ऑफ CO2 इन द ओशियंस। इसके बाद बेटा दे इंक्रीज द ऑक्सीजन अमाउंट इन देयर हैबिटेट। जिस हैबिटेट में मैक्सिमम एल्गी पाई जाती है उस हैबिटेट में ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करने का काम एल्गी करती है। अगेन अगर कुछ एग्जाम्पल बोलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी आर कंज्यूम्ड एज फूड। एल्गी एज अ फूड सोर्स भी कंज्यूम किया जाता है, एल्गी को खाया भी जाता है, एक फूड सोर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है सरगैसम, एग्जाम्पल है सरगैसम, लैमिनारिया, सरगैसम, लैमिनारिया एंड और बहुत सी लाइक 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी कैन बी कंज्यूम्ड एज अ फूड सोर्स। अब और एल्गी जो है उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड पाया जाता है दैट इज़ नोन एज हाइड्राकोलाइड्स।
हाइड्राकोलाइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राकोलाइड्स? हाइड्राकोलाइड्स का मतलब क्या होता है? तो हाइड्राकोलाइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होने वाले सब्सटेंसेस को हाइड्राकोलाइड्स कहते हैं। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, ऐसे सब्सटेंसेस कि जो वाटर को होल्ड करके रखेंगे। अब ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जो पाए जाते हैं रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में। क्या पाया जाता है बेटा ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी में? ऐसे कौन से हाइड्राकोलाइड्स पाए जाते हैं? रेड एल्गी में पाया जाता है कैराजिन, रेड एल्गी में पाया जाता है कैराजिन एंड ब्राउन एल्गी में पाया जाता है एल्जीन। कैराजिन और एल्जीन ऐसे सब्सटेंसेस है जो रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, जो कि फंक्शन करते हैं एज अ हाइड्राकोलाइड्स, वाटर को होल्ड करने का काम करते हैं। इसके बाद कुछ एक कंपाउंड है अगार। अगार नाम का एक कंपाउंड है जो कि पाया जाता है रेड एल्गी से, जो कि पाया जाता है रेड एल्गी से। अब कौन कौन सी रेड एल्गी है बेटा? जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। कौन सी एल्गी है बेटा? जेलिडियम, जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। दो जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया नाम की दो रेड एल्गी है जिससे अगार नाम का कंपाउंड पाया जाता है। अब ये अगार कंपाउंड कहाँ पे यूज़ होता है? इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम एंड जेलीज अगार कहाँ पाया जाता है? तो इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो इनडायरेक्टली अगार कंपाउंड जो है वो कंपाउंड हम सब लोग कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, और पाया जाता है फ्रॉम रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या है SCP? सिंगल सेल प्रोटीन। कंज्यूम्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। कौन कंज्यूम करता है इसे? कंज्यूम्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। कंज्यूम्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जो बेटा स्पेस में ट्रैवल करने वाले स्पेस ट्रैवलर्स है वो डायरेक्टली फूड तो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो प्रोटीन के फॉर्म में फूड कंज्यूम करते हैं एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन SCP। और ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो दो एल्गी से पाया जाता है। कौन सी एल्गी है? फर्स्ट इज द क्लोरेला, फर्स्ट इज द क्लोरेला एंड सेकेंड इज द स्पिरुलिना। सेकेंड इज द स्पिरुलिना। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना ऐसी दो एल्गी है जिससे सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जाता है जो कि स्पेस ट्रैवलर्स कंज्यूम करते हैं। तो बेटा ये थे कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। हमने एल्गी का स्ट्रक्चर देख लिया, हैबिटेट पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद एल्गी की जो लाइफ साइकिल है हमने वो भी पढ़ी जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी एल्गी की। इसके बाद हमने कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़े, जैसे कि कुछ एल्गी जो है दे आर कंज्यूम्ड एज अ फूड लाइक सार्गासम लैमिनारिया। कुछ एल्गी जो है उनमें हाइड्राकोलाइड सब्सटेंस पाए जाते लाइक कैराजिन इन रेड एल्गी, एल्जीन इन ब्राउन एल्गी। Then again one edible compound agar is found from red algae like Gelidium and Gracilaria. Again single cell protein which is consumed by space travelers is made from Chlorella and Spirulina. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा जो NCERT ने मेंशन किए हैं, जो श्योरली आपको याद रखने हैं। जो एग्जाम्पल्स जो सब कुछ NCERT में दिया गया है वही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ओके, इन नेक्स्ट सेक्शन we are going to deal with the types of algae like chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, green algae, brown algae and red algae.